अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान रऊफ एडवोकेट अपने चैनल लॉ अवेयरनेस के साथ। आज हम जिस अहम और बुनियादी टॉपिक पर बात करेंगे वो है कैंसलेशन ऑफ चेक या कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर किसी शख्स को आप कोई चेक देते हैं किसी मकसद के लिए, लेकिन बाद में वो मकसद फौत हो जाता है या वो मकसद ख़त्म हो जाता है जिस मकसद के लिए आपने उसको चेक दिया था। अब आप चाहते हैं कि वो चेक उससे वापस लें, तो वो शख्स आपको चेक वापस नहीं कर रहा, बल्कि वो आपको उसकी बातों से या उसके तरीक़ाकार से ये समझ आ रही है कि वो शख्स इस चेक को यूज़ कर सकता है या मिसयूज़ कर सकता है, या वो इस चेक को कैश करवा सकता है। और उसके अंदर जो अमाउंट लिखी हुई है, वो अमाउंट अगर उसने कैश करवा ली तो साफ़ ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जबकि आपकी नीयत भी साफ़ है और आप चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ मैं उस चेक को वापस ले लूँ या उस चेक को कैंसल करवा लूँ या कोई ऐसा काम करूँ जिसके तहत ये चेक जो है ये कैश ना हो। तो इसके 2 तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले तो आप अपने मुतल्लिका बैंक में जाएँगे, वहाँ पर जाकर आप बताएँगे कि जी मेरा ये चेक नंबर है और ये चेक नंबर मेरा चेक चोरी हो गया था, या मैंने ये चेक किसी शख्स को लिख के दिया था, या बगैर लिखे ब्लैंक चेक ही मैंने उसको दे दिया था और बाद में मेरा जो मकसद था वो ख़त्म हो गया, तो अब मैं उस शख्स से चेक वापस लेना चाहता हूँ, या मेरा चेक चोरी हो चुका है, मुझे पता नहीं चला, किसी ने मेरी कॉपी में से ये चेक फाड़ लिया है मेरी गैर मौजूदगी में। तो इस सिलसिले में या इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये चेक कैश ना हो। तो साफ ज़ाहिर है आपका जो बैंक होगा वो आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करते हुए आपका जो चेक नंबर है वो सबसे पहले आपसे पूछेगा, या अगर ज़्यादा चेक्स हैं तो तमाम चेक्स के चेक नंबर जो है वो आपसे पूछेगा। आप वो तमाम चेक नंबर उनको बताएँगे और उसके बाद वो कानूनी कार्रवाई या जो भी उनकी इंज़िबाती बैंक की कार्रवाई होगी वो करने के बाद वो उस चेक की जो पेमेंट है या जो आपके अकाउंट से उस चेक नंबर के तहत जो पेमेंट निकलनी थी उसको रोक देंगे और उस चेक को कैंसलेशन कर देंगे। लेकिन दूसरी सूरत में अगर वो शख्स अदालत के अंदर चला गया, आपके ख़िलाफ़ वो कानूनी कार्रवाई करने पर उतर आया, यानी कि अगर उस शख्स ने आपके ख़िलाफ़ दीवानी दावा ऑर्डर 37 का दायर कर दिया, या दूसरी सूरत में वो आपके ख़िलाफ़ 489F की अगर उसने एप्लीकेशन दे दी कि मैं आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करूँगा, तो आपको इस टाइम या इस मौका पर आपको मुश्किल पेश आ सकती है, परेशानी पेश आ सकती है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है? जबकि चेक तो आपने बैंक से जाके कैंसल करवा ली है। अब किसी को तो नहीं पता कि चेक बैंक से कैंसल हो चुका है। तो अब जो कैंसल भी बेशक हो चुका है, लेकिन उस कैंसल शुदा चेक के खिलाफ भी ऑर्डर 37 का दावा दायर हो सकता है। तो उस दावे से बचने के लिए आपने क्या करना है? तो उसके लिए आप कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या कैंसलेशन ऑफ चेक का एक दावा दायर करें, और उस दावे की बुनियाद पर आप जो है ये अपने दावे में लिखेंगे कि मैंने ये चेक जो है फलां शख्स को इस मकसद के लिए मैंने दिया था, लेकिन अब वो मकसद नहीं रहा। उसके मुतालिक पूरी डिटेल आप बताएँगे और उस शख्स का जो बतौर मुद्दअल है या रिस्पोंडेंट उसका नाम, एड्रेस वग़ैरह लिखवाएँगे, जिससे अदालत उसको नोटिस भिजवाएगी, उसको तलब करेगी और तलब करने के बाद उसका भी मौक़िफ़ लेगी कि आया वो शख्स कितना सच बोल रहा है। वो शख्स भी आकर अपना मौक़िफ़ बताएगा। इस सूरत में अदालत जो है वो एविडेंस तलब करेगी और फिर अदालत फ़ैसला करेगी। अगर आप वाक़ई हक़ पे हैं, सच पे हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट या आपका चेक जो है उसको कैंसलेशन करने का ऑर्डर जारी कर सकती है। अगर वो शख्स कोर्ट के अंदर पेश नहीं होता, तो अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो एक्स पार्टी कर दे उस शख्स के ख़िलाफ़, एक्स पार्टी करके एकतरफ़ा तौर पर आपकी जो है वो मुकदमा आपका सुने और एकतरफ़ा तौर पर आपकी एविडेंस ले। एविडेंस लेने के बाद अदालत जो है वो एक्स पार्टी फ़ैसला करते हुए एकतरफ़ा आपके हक़ में भी ये फ़ैसला कर सकती है। और यही 2 तरीक़ाकार हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए या कैंसलेशन ऑफ चेक के लिए कोर्ट के अंदर किस तरह आप पेश होके उस चेक को आप कैंसल कर सकते हैं। ये सिर्फ़ चेक के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी और डॉक्यूमेंट के लिए भी, मसलन अगर आपने कोई ज़मीन का लेन-देन या किसी कारोबारी मकसद के लिए, पैसों के लेन-देन के लिए कोई करारनामा तहरीर कर लिया है, या आपने कुछ ऐसी तहरीर कर ली है जिसकी वजह से आपने किसी दूसरे शख्स को बाउंड किया हुआ है, तो इस सूरत में वो काम अगर अब आपको उस काम की ज़रूरत नहीं है या उस काम का मकसद फ़ौत हो चुका है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को कैंसल करवाने के लिए भी आप कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का दावा दायर करना पड़ेगा। तो ये थी
قانونی معلومات کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کے متعلق، جو کہ آپ دوستوں کو بتانا ضروری تھا۔ میری انفارمیشن اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والے تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ السلام علیکم۔